स्टूडेंट्स, वेलकम टू मानसल एकेडमी। दिस इज मनप्रीत। तो जैसे कि कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर क्लर्क लेवल एग्जाम के अंदर कितने फेस होते हैं, कौन से फेस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड आज हम डिस्कस करेंगे कि जो क्लर्क लेवल एग्जाम है उसमें प्री लेवल के एग्जाम इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो कवर करने होंगे। ये एनालिसिस जो होगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पे किया जाएगा। ठीक है क्लास, तो इसको डिस्कस करते हैं आज। तो जैसे कि हमारे पास फर्स्ट सेक्शन है हमारा इंग्लिश का। कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि हर सेक्शन के अंदर इंडिविजुअल सेक्शन टाइमर होगा जो कि 20 मिनट्स का होगा। तो इंग्लिश सेक्शन के अंदर 30 क्वेश्चंस आएंगे। तो टॉपिक्स कौन कौन से आएंगे? सबसे पहले इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें 8 to 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से आपके सिनोनियम्स एंटोनियम्स से रिलेटेड क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चंस पैराग्राफ बेस्ड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा एरर्स का। एरर्स के अंदर कुछ आपको लाइंस मेंशन करके उसके अंदर आपको मेंशन करा जाएगा कि कुछ एरर है, इसमें ग्रामेटिकल एरर हो सकता है या फिर उसमें इडियम्स का कुछ एरर हो सकता है, वो आपको रेक्टिफाई करना है। तो वो आ सकता है आपको 10 मार्क्स का। उसके अलावा या तो ये पूछ सकते हैं या तो आपसे पूछ सकते हैं कि मिस स्पेल्ड वर्ड्स बताओ। कुछ वर्ड्स होंगे, उनकी कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी, वो आपको फाइंड आउट करनी है कि कहाँ पे गलती है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा फिलर्स। ये फिलर्स एक तरीके के फिलअप्स होते हैं। आपको कई बार मेंशन करा जाएगा, एक सेंटेंस के अंदर दो ब्लैंक्स दे दी जाएंगी और कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो बताओ कौन सी ऑप्शन जो है वो ठीक जा रही है उन ब्लैंक्स को लेके, वो फाइंड आउट करना है। वो टॉपिक आपने 5 मार्क्स में आपका डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उसके अलावा जो आपका टॉपिक होगा नेक्स्ट वो होगा क्लोज टेस्ट रिलेटेड। क्लोज टेस्ट के अंदर आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसमें कुछ फिलअप्स दे दी जाएंगी थोड़ी थोड़ी लाइंस के बाद। तो आपको फाइंड आउट करना है उस फिलअप्स में क्या फिल करना है जो आपको करेक्ट आंसर दे। वो भी आपको 5 मार्क्स का आएगा। ओवरऑल इतने क्वेश्चंस मिला के अगर देखें तो 10 10 30 30 20 20 और 10 30 मार्क्स का आपका ये सेक्शन बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं जो कि होगा हमारा रीजनिंग का। सबसे पहले मैं आपको ये भी मेंशन कर दूं कि जरूरी नहीं है कि सेक्शन ऐसे ही कंटिन्यू होंगे, मे बी वहां पे शफल हो सकता है। कौन सा सेक्शन पहले खुलेगा वो आपको एग्जाम के अंदर ही पता चलेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम जो सीक्वेंस फॉलो करी जा रही है, जो प्रीवियस ईयर में आने को देखने को मिल रही है, वो इंग्लिश क्वांट रीजनिंग या इंग्लिश रीजनिंग क्वांट ऐसे ही आ रही है। मतलब सबसे पहले आपके पास इंग्लिश सेक्शन ही खुलेगा, उसके बाद में इन दोनों में से कोई एक खुलेगा। तो अभी बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन में क्या क्या आ सकता है। तो सबसे पहले सबने पढ़ा होगा पजल्स आती हैं, सबको पता होगा बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज जो होती है रीजनिंग के अंदर वो पजल्स की ही होती है। तो पजल्स के अंदर क्या क्या पूछ सकते हैं? इसके अंदर सिटिंग अरेंजमेंट कवर कर सकते हैं, जिसमें एक सर्कल बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, 5 क्वेश्चन जिसके बेस पे होते हैं। एक पजल दे दी जाएगी, आपको वो सॉल्व करनी है और 5 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। इसके अलावा सर्कल, लीनियर रो, पैरेलल रोज ऐसे वाले कंसेप्ट इसके अंदर आ सकते हैं। उसके अलावा जो आपको बिल्डिंग की पजल्स आ सकती है कि एक फ्लोर बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर कुछ फ्लोर्स है, फ्लोर के ऊपर कुछ पर्सन रहते हैं, बताओ कौन किस फ्लोर पे रहता है, ऐसे करके। तो आपके पजल्स के अंदर 15 to 20 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। फिर उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज टॉपिक जो है 5 मार्क्स का क्लरिकल लेवल में आता ही आता है। इसके अंदर क्या होगा कि आपको ग्रेटर और लेस देन के चांसेस पूछे जाएंगे कि ए बी से बड़ा है तो बताओ बी किससे बड़ा होगा किससे नहीं बड़ा होगा, वैसे करके कुछ क्वेश्चंस। होप कि आपने वो प्रैक्टिस करे होंगे कभी ना कभी। तो वो आपको 5 मार्क्स का कवर किया जाएगा। उसके अलावा आपको एक अल्फा न्यूमेरिक का टॉपिक आएगा। इसके अंदर क्या होगा, एक अल्फाबेट्स और नंबर्स और कुछ सिंबल्स मिला के एक सीरीज तैयार की जाएगी और उसके बेस पे आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसके साथ साथ आगे आता है हमारा टॉपिक मिसलेनियस का। मिसलेनियस के अंदर आपको कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मतलब इसके अंदर जैसे कि आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आ गए, ब्लड रिलेशन के अलावा जो आपके वर्ड्स वाले क्वेश्चन होते हैं, पेयर्स ऑफ लेटर वाले क्वेश्चन, ऐसे करके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको यहाँ प्रोवाइड करे जाएंगे जो कि 5 to 10 मार्क्स के होते हैं। मे बी इनमें कोई सीक्वेंस में चेंज हो सकता है, मे बी 15 मार्क्स के आपको पजल आ जाए,
और 10 मार्क्स की आपको मिसलेनियस क्वेश्चन आ जाए। ये पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है। तो कुल मिला के 35 मार्क्स का आपका रीजनिंग का सेक्शन आएगा, जिसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसी टॉपिक से ही आते हैं और आपको 20 मिनट्स की टाइम लिमिट के अंदर इन सबको कंप्लीट करना होगा। नेक्स्ट सेक्शन की बात करें तो वो आता है क्वांट का सेक्शन। क्वांट के सेक्शन के अंदर आपको कुछ टॉपिक्स मिलेंगे। सबसे पहले तो सबसे इजी वन जो क्लर्क लेवल में आएगा ही आएगा, वो होता है सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक। इसके अंदर आपको आपकी बोर्ड मास रूल की डिविजिबिलिटी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन को चेक करा जाता है। तो इससे रिलेटेड आपको 10 क्वेश्चंस वहां पे देखने को मिलेंगे। मे बी सबके सब 10 के 10 सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड हो, मे बी कुछ क्वेश्चंस आपके अप्रोक्सीमेशन बेस्ड भी आ सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन जहाँ पे आपको पॉइंट्स की वैल्यू दे दी जाएगी, उसको आपको अप्रोक्स में चेंज करके फिर आंसर कैलकुलेट करना है। तो ये 10 मार्क्स का आपका कवर होगा। उसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड हो सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक के अंदर क्या दिया जाएगा, आपको दो लीनियर इक्वेशंस प्रोवाइड करी जाएंगी, जैसे कि x² + 3x + 10 ऐसे करके। तो आपको उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, उनके फैक्टर्स देखने हैं और कंपेयर करना है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर है और कौन सी लेसर है। तो ये आपकी 5 मार्क्स की कवर होती है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो मिसिंग सीरीज या रॉन्ग नंबर सीरीज बेस्ड होगा। आपको एक सीरीज दे दी जाएगी, बीच में से कोई एक नंबर मिस कर देंगे या एंड वाला नंबर मिस कर देंगे और आपसे पूछेंगे कि सीरीज को देख के बताओ कौन सा नंबर मिस है, वो आंसर आपको करना है। या फिर रॉन्ग नंबर सीरीज होगी। रॉन्ग नंबर सीरीज के अंदर आपको नंबर दिए जाएंगे बट एक नंबर गलत होगा, आपको फाइंड आउट करना है कौन सा नंबर बीच में गलत है और उसकी जगह पे करेक्ट नंबर कौन सा होगा, वो ऑप्शन पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये भी आपकी 5 नंबर की कवर होगी। जो मैंने फर्स्ट 3 टॉपिक्स आपको मेंशन करे हैं, मे बी इसमें से कुछ क्वेश्चंस किसी में से कम करके दूसरे में ऐड ऑन कर दिया जाए, मे बी एक टॉपिक मिस कर दिया जाए और दूसरे वाले में से क्वेश्चन थोड़े इंक्रीज कर दिए जाए। डिपेंड करता है एग्जाम के सेटअप करने के ऊपर। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है क्वांट के अंदर, वो होता है डाटा इंटरप्रिटेशन का। डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर आपको पता ही होगा, जैसे पाई चार्ट होता है, बार ग्राफ होता है या फिर कुछ केसलेट आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है। आपको उस इंफॉर्मेशन को चेंज करना होता है जो क्वेश्चन की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग और आंसर्स देने होते हैं। ऐसे करके 5 क्वेश्चन एक सीरीज के बेस पे होते हैं। सीरीज का मतलब मेरा यहाँ पे पाई चार्ट या बार ग्राफ से है। तो उसके बेस पे आपको 5 to 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 5 से कम नहीं आएंगे, 10 से ऊपर नहीं आएंगे, इसके बीच में ही आपके क्वेश्चंस होते हैं। मे बी आपको 5 क्वेश्चंस की एक पाई चार्ट दे दें, नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस की आपको एक बार ग्राफ्स दे दें, उसको आपको दोनों को सॉल्व करना है और आंसर फाइंड आउट। उसके अलावा जो बचा हुआ पोर्शन 10 मार्क्स का रह जाएगा वो अर्थमेटिक क्वेश्चंस होंगे। अर्थमेटिक क्वेश्चन जो आप करते हो स्टेटमेंट बेस्ड, जिसको क्वेश्चन बोला जाता है, इसकी वेटेज भी ज्यादा होती है। इसके अंदर 10 मार्क्स की वेटेज होती है इसके अंदर। तो अर्थमेटिक में आपके जो टॉपिक्स कवर होंगे वो कौन कौन से होते हैं, जैसे एजेस, एवरेज, रेशियो, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सारे टॉपिक्स इसमें कवर करने वाले होते हैं। जो क्वांट के अंदर है, बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक अब देखने को नहीं मिलता, नंबर सिस्टम का टॉपिक आपको देखने को नहीं मिलता और इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री जो हम एसएससी के एग्जाम्स के अंदर कवर करते हैं वो बैंकिंग एग्जाम्स में नहीं आते हैं। तो इसके लिए जो टॉपिक्स मैंने आपको पहले एक्सप्लेन करे हैं वीडियो में, वही कवर करे जाएंगे, उसी से ही आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे 10। ठीक है, तो ये टोटल मिला के आपका 35 मार्क्स का क्वांट का सेक्शन भी हो जाएगा। ये सारे सेक्शंस आपको 20 मिनट्स के अंदर सॉल्व करने हैं। पूरा ओवरऑल टाइम आपको 1 आवर का दिया जाएगा, जिसके अंदर आपके ये सारे क्वेश्चंस होने चाहिए, मैक्सिमम जितने आप कर पाओ। ठीक है, और जो है इसकी कोई पहले प्री प्लान कोई कट ऑफ नहीं डिसाइड की जाती, एग्जाम होने के बाद में लेवल ऑफ एग्जाम चेक करने के बाद कट ऑफ सेट करी जाती है और उसके बेस पे ही जो बच्चे इसको क्वालिफाई करते हैं एग्जाम को, उनको आगे मेंस लेवल के लिए एंटर करवाया जाता है। होप कि ये वीडियो आपकी काफी हेल्पफुल रही होगी आपको पता करने में कि बैंकिंग लेवल में एग्जाम जो है क्लर्क लेवल में कैसे होते हैं, क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या नहीं। ऐसी ही एक और वीडियो जो आपके लिए काफी यूजफुल होगी उसको लेके नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।